सभी विशेष ते विशेष, महान ते महान आत्माओं को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमन उस दिव्यता को जो शिव पाठशाला में हर आत्मा को निखारती है। ये पाठशाला सिर्फ पढ़ने का स्थान नहीं, ये घर भी है, शिवालय है, विश्राम गृह है और आत्मा का तीर्थ है। आज की क्लास जब आत्मिक जागरण की ओर एक और पवित्र कदम बढ़ाते हैं, जहाँ वाणी के द्वारा शक्ति मिलती है, बोध करवाते हैं, त्रिमूर्तियों की पहचान हो जाने के बाद बोध में टिकना, विस्तार को मन से ख़त्म करना, बोध में टिकना, ये एहसास बने रहना। तीनों मूर्तियों की पहचान हो जाने के बाद जिस तरह का अलौकिक सुख, अलौकिक शांति मिलनी है, उस पर मछली की आंख पर ध्यान लगाए रखना। जब आत्मा को ये बोध हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि मेरे भीतर ही तीन अवस्थाएं हैं, तीन ऊर्जाएं हैं, तब आत्मा में एक जबरदस्त आंतरिक क्रांति नहीं, बल्कि एक महान दिव्य शांति की स्थापना होती है। दत्तात्रेय भगवान और त्रिअंबिकर माता, त्रिअंबिकर शिव एक ही रूप के अलग अलग चित्र हैं, अलग अलग नाम हैं। दत्तात्रेय के चित्र में भी दिखाया जाता है, ब्रह्मा के चित्र में भी तीन मुख दिखाए जाते हैं। बोध में कैसे टिके रहना है? मैं सृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी और रचयिता आत्मा हूँ। ब्रह्मा का अर्थ है विचार देने वाला। अब आत्मा को ब्रह्मा होने का बोध हो जाता है कि मेरे ही विचारों से सारा विस्तार है। वह समझ जाती है कि हर विचार, हर संकल्प एक बीज है और मेरे द्वारा रोज बुद्धि रूपी धरनी पर बोए जाते हैं। आत्मा अपने संकल्पों को पवित्र, कल्याणकारी और विश्व के लिए सेवा युक्त बनाना शुरू कर देती है। यही बोध उसे संकल्प सृष्टिकर्ता बनाता है। अब वह संसार की गुलामी से निकलकर स्वयं निर्माता बनती है और अपना और समाज का कल्याण करती है। बोध हो जाता है कि अब मैं सोचती ही नहीं, रचती भी हूँ और पालती भी हूँ, परिवर्तन करती हूँ। विष्णु का अर्थ है संतुलन और पालना। जब आत्मा को विष्णु स्वरूप का बोध होता है तो उसे हमेशा याद रहता है कि मैं पालक आत्मा हूँ। वे अपने हर कर्म को प्रेम पूर्वक और मधुरता से संतुलन में करती है। अपने वचनों, अपने दृष्टि और भाव से अब वह दूसरों का भी पोषण करती है। वह जानती है कि परमात्मा ने उसे पालक की भूमिका दी है, रिश्तों की, शक्तियों की, गुणों की। अब मैं प्रतिक्रिया नहीं करती, पालना देती हूँ। ये बोध होना बना रहता है, हमेशा बना रहता है। मैं संकल्प सहारक आत्मा हूँ। शंकर का अर्थ है विनाशक, लेकिन वह विनाश किसी वस्तु का नहीं, बल्कि अज्ञान, भय, कामना का होता है। जब आत्मा को शंकर का बोध होता है, वह अपने अंदर के तमोगुण, विकार को, हीनता और व्यर्थता को जला देती है, भस्म कर देती है।
व्यर्थता नज़र आने लगती है। वह मृत्यु नहीं, मुक्ति लाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। शंकर बोध आत्मा को निर्भय, निस्वार्थ और निर्लेप बनाती है। अब मैं नष्ट नहीं करता, परिवर्तन करता हूँ। ये परिवर्तन है। जब ये तीनों ऊर्जाएं आत्मा में पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं, तब आत्मा परम विश्राम का अनुभव करती है। यह ना तो अतीत में जाती है, न भविष्य की चिंता में फिक्र करती है। यह स्मृति में स्थित है, कर्तव्य में सक्रिय है और फल से निष्काम हो जाती है। फल तो हर कर्म का मिलना ही है। कर्म अच्छा हो, बुरा हो, ये पक्का हो जाता है। यही है परम विश्राम की अवस्था, जहाँ कुछ पाना शेष नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। यह बोध आत्मा को डराता नहीं, अब देवता बना देता है। जब इस बोध में आत्मा टिक जाती है तो उसके स्वतः लक्षण दूसरों को दिखाई देने लग जाते हैं। नेत्रों में गहराई, जैसे मैं सब देख चुका हूँ। वाणी में मौन, जैसे सब जान चुकी हूँ। कर्म में सहजता, जैसे कुछ साबित नहीं करना। चित्त में स्थिरता, जैसे कोई द्वंद्व शेष बाकी नहीं रहा। ब्रह्मा के बीच विष्णु के पालना, शंकर का संहार, आत्मा स्वतः वैसी ही बन जाती है। आदि अंते को अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। अब बोध है तो क्रांति नहीं चाहिए। अब बोध है तो भक्ति भी नहीं चाहिए। अब बोध है, बस परम विश्राम चाहिए। तो चारों युग में किसका प्रताप रहता है? भगवान शिव का प्रताप रहता है। आज इतना ही करते हैं। इसके साथ ही हर घर बने देवालय, हर हृदय में त्रिमूर्ति का उजाला हो। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ आज इतना ही। हर हर महादेव। कल अलग विषय उठाया जाएगा। हर हर महादेव। देव देव महादेव। हरि ओम।